आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी को सपरिवार विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपके पूरे परिवार के लिए उपलब्धि और मंगलमय पूर्ण हो। साथ ही हम सभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और राम राज्य की संकल्पना को जो सनातन काल से हमारे बीच है उसे हम साकार करने में सफल हों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम प्रभु श्री राम के इस राम राज्य की अवधारणा को आज तक देखते और समझते आ रहे हैं। उसमें वास्तु का प्रयोग कैसे संभव हो सकता है और कहाँ तक ये हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत में अभी हमारे हाल में 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा होने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी, जहाँ मैं अभी निवासरत हूँ वर्तमान में, वहाँ में भी हम चुनावी परिवेश को आज चारों तरफ महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें इन चुनावों की उपलब्धियों में जिस प्रकार से सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चाहती हैं कि हमारी विजयश्री, हमारी बात आए ऊपर उठकर, मैं राज की सत्ता और वास्तु के विषय पर आज ये आपका के सभी के बीच में ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। राज, सत्ता और वास्तु, सबसे पहले 2-3 प्रमुखतम बातें। पहली बात, यदि आप शासकीय सेवक हैं, किसी भी स्तर पर, किसी भी महकमे में, आप कर्मचारी हों, अधिकारी हों, आप सर्वोच्च पद पर आसीन हों, पहली बात, ग्रहों के हिसाब से आधार पर हम देखें तो बिना सूर्यदेव की कृपा के आपको राज की सत्ता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आपको उनकी आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, उनका विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ में यदि हम उनको अपने जीवन के संबंधों में देखें तो सबसे पहले हमारे पिता, अगर आपके पिता हैं, यदि वो आपके साथ, उनका आशीर्वाद है तो ये और अच्छी बात है, और यदि नहीं भी हैं तो जीवन में जो भी पिता तुल्य व्यक्ति आपके साथ हों, उनका आशीर्वाद, उनका सुख सहयोग आपको ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। उनकी सेवा में सदैव आपको तत्पर होना चाहिए। ये बात हुई ग्रहों से संबंधित और आपके व्यक्तियों से जीवन में संबंधित। इस तरह से दूसरी बात में, जब मैं राज की व्यवस्था के हिसाब से बात करूं, तो जब हम बात करते हैं तो मेरे गुरुदेव का एक उदाहरण मुझे बार बार याद आता है। पंडित श्री सतीश शर्मा जी ने हमेशा ये इस बात को अपने स्थापत्य के ज्ञान के साथ बताया कि एक ही संरचना से बने हुए एक ही पत्थर का, जैसे कि दिल्ली का लाल किला और आगरे का लाल किला, दोनों ही किलों में लाल पत्थर का इस्तेमाल बढ़िया से किया गया। एक ने इतिहास में स्वर्णाक्षर में नाम दर्ज है और आज भी वो प्रासंगिक है, और एक का इतिहास में ना नाम ऐसा विशिष्ट दर्ज है और ना ही आज वो प्रासंगिक है, आगरे का लाल किला। ठीक इसी प्रकार से हमने बड़ी बड़ी सल्तनतों को, बड़े बड़े राजे रजवाड़ों को बहुत उपलब्धियों के साथ देखा, और आज के भी समय में बहुत दिग्गज चुनावी माने जाने वाले राजनेताओं को भी धूल चाटते देखा। इन सभी में कहीं ना कहीं वास्तु और उनके ग्रहों का विशेष योगदान होता है। विशेषकर वास्तु की आज हम चर्चा करते हैं तो वास्तु में ये पहला है कि आप सदैव पूर्व को, पूर्व दिशा को, पूर्व मुख के भूखंडों को, निवास को अपने चयन जरूर करें। साथ में पूर्व में स्थितियां जैसी भी आपके साथ हो, मतलब आपका यदि पूर्व में द्वार है और आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आप अपने उस द्वार योजना को किसी एक अच्छे वास्तुविद के द्वारा व्यवस्थित करें। हम कई बार ऐसी भ्रामक जानकारियों के आधार पर या गलत वास्तु की गलत चीज़ों से प्रभावित होकर वास्तु के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि हमारा पूर्व की दिशा में है ये द्वार, लेकिन वो क्या कहीं दक्षिण पूर्व में तो नहीं है, या वो उत्तर पूर्व में तो नहीं है। पूर्व केवल कह देना मात्र से पूर्व नहीं होता है। पूर्व को जांचना, परखना, और आपके लिए वो कितनी अनुकूलता और सफलतादायक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो एक तो हम उस विषय बिंदु के हिसाब से अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। साथ में जिस प्रकार से अगर हमारा किसी अन्य दिशा में भी कोई द्वार है, लेकिन हमारी पूर्व की दिशा कहीं से बाधित हो रही है, वेदित हो रही है, या गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कुछ नहीं है तो हमने कबाड़ा ही घर का रख रखा है, या हमारा गार्डन है तो वो घास फूसों से अटा पड़ा हुआ है, तो ऐसी भी चीज़ें हमारे राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यथासंभव उसको सुधार करना, उन्हें मेंटेन कर रखना, यह आपका परम कर्तव्य है। रही बात अभी के चुनावी समय के हिसाब से, अपनी विजयश्री गाथा को मजबूत करने के लिए हर पार्टी का हर प्रत्याशी आज अपने साथ उस विजय को, उस जीत को हासिल करना चाहता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पूर्व की दिशा को सबसे पहले सुधारें, उसका संधान करें, और बिना उसके संधान के, उसके सुधार के आप अपनी विजय गाथा नहीं लिख सकते। ये तय बात है कि आप पूर्व के मामले में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूर्व में द्वार योजना एक विशेष होती है, जिससे
आगे कभी चर्चा में लिया जाएगा। इंद्र और जयंत के यदि आपके पास द्वार होते हैं तो आपको ऐसी राजकीय सत्ताओं की और ऐसी राजकीय हस्तियों से विशेष अनुग्रह प्राप्त करने की विशेष संभावनाएं बन जाती हैं कि आपको आगे से बढ़कर अपने आप आपके बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं और आप उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। तो मेरी ढेर सारी आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आप अपने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी विजयश्री गाथा को लिखें और यथासंभव सही वास्तुविदों के साथ आगे अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, जितने भी शासकीय सेवक हैं, बड़े पदाधिकारी, आप सभी के लिए भी उतना ही ये आवश्यक है कि आप अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों की अनुकूलता को और अपने कार्य क्षेत्र की प्रतिकूलताओं को समाप्त करते जाएं। जय हो। नमस्कार।